2024 जनवरी के महीने में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी के 2-3 हफ्ते तक सब ये कह रहे थे कि चुनाव तो इस बार खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी तो अब वॉकओवर उसको मिलने वाली है और इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 3 चुनाव हार चुका था असेंबलीज के और डिसरे था। कहीं कोई उनकी मीटिंग्स नहीं थी, कहीं कोई उनके रैलीज नहीं हो रही थी, कहीं कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं आ रहा था। सारे नेता अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे। तो फरवरी के मिड से लेकर अभी तक क्या बदला है कि आज ये कहना मुश्किल हो रहा है कि चुनाव में संघर्ष है और कौन आगे वाकई में निकलेगा मुश्किल है। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? आशुतोष जी, 2 बातें हुई मुझे लगता है जी। एक, जिन जिन राज्यों में एनडीए पार्टीज को छोड़ के दूसरे पार्टीज सरकार में थे, उन सभी राज्यों को आप देखिए, उन्होंने शायद एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो नहीं किया, प्लान्ड वे में नहीं किया। प्लान्ड वे में करते तो शायद उसका परिणाम अलग होता। पर देखिए, हर एक राज्य में जहां नॉन एनडीए पार्टीज की सरकार है, उन्होंने एक चीज इस चुनाव में जरूर किया, इस चुनाव को एक लोकल लेवल का चुनाव उनके राज्यों में बनाने की एक प्रयत्न उन्होंने की। ये एक लोकल इलेक्शन है, उन्होंने उसको बनाने की। दैट यहाँ पे हमारी सरकार की उपलब्धियां, हमारे लोकल लोगों के प्रॉब्लम, हाँ हम केंद्र में विपक्ष में हैं, लेकिन हमें ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए जो हमारे राज्य की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उन्हें जस्टिफाई किया कि क्यों इस इलेक्शन को हम एक लोकल इलेक्शन बनाएं। और कई जगहों पे लोग इस बात को लोगों ने इसको सुनना शुरू किया। सो एक चेंज जो मैंने देखा ये था कि जहां नॉन एनडीए पार्टीज की सरकार है, वहां पे इस लोकल पे एक एम्फेसिस, बट उसका एक प्रतिक्रिया भी थी। देखिए, मैं हमेशा मानते आ रहा हूं कि बीजेपी जब किसी का विरोध करता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म तब ज्यादा होता है जब कोई विरोधी हो। तो इन राज्यों में जहां उनकी सरकार नहीं थी, उनका एक एंथुजियाज्म बढ़ गया कि अभी हम इनका विरोध करेंगे, जो लोकल इश्यूज को वो हाईलाइट कर रहे हैं उसका विरोध करेंगे। जहां पे उनके ही सरकार थी, जिन राज्यों में राज्य का सरकार भी बीजेपी का था, प्रश्न ये आया कि विरोधी कौन है इधर, और वो एक समस्या बन गई उनके लिए। बिकॉज हिस्टोरिकली आप देखें, बीजेपी हैज डन वेरी वेल व्हेन इट इज चैलेंजिंग समबडी, नॉट व्हेन इट इज डिफेंडिंग इट्स रिकॉर्ड। सो ये एक बदलाव स्ट्रैटेजी में हमने देखा। दूसरी बात, ये चुनाव ज्यादा इंटरेस्टिंग इस कारण से भी हुआ कि एनडीए अपनी चोजन स्ट्रैटेजी पे आगे गया, दैट हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री को हमारा चेहरा बनाएंगे, उनके नाम पे हम वोट पूछेंगे। और उनका होप था कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो तो हमारे आंतरिक समस्याएं जो इस बार चुनाव में काफी दिखाई दे रहे थे, वो आंतरिक समस्याएं को हम कवर कर सकेंगे, उसको हम वी कैन हाइड दोज प्रॉब्लम्स। बट वास्तविकता में क्या हुई, काफी राज्यों में वो आंतरिक समस्या जो थी, काफी राज्यों में वो आगे उभर कर आई, एंड उसके बारे में चर्चा भी हुई चुनाव के समय। तो मुझे लगता है ये 2 फैक्टर्स ने काफी इस चुनाव का रुख को बदल दिया है, और ऐसा लगने लगा है काफी लोगों को कि कई राज्यों में तो क्लियर कंपटीशन है, और कोई ये बात कह नहीं सकता कि ए पार्टी या बी पार्टी जरूर चुनाव जीतेगी। ये एक जो मुझे लगता है एक प्रजातंत्र में चुनाव के समय में शुड रियली बी दी एटीट्यूड, क्योंकि वहां पे आप फिर वोटर को मान्यता दे रहे हैं कि ये वोटर डिसाइड करेगा, और हम पहले से नहीं कह सकते हैं कि हम तो जीत रहे हैं।
बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।